हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेड लाइन सिम्टम। रेड लाइन सिम्टम 110 नंबर। मैं आपको पहले की तरह कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई के नाम है कैप्सिकम। कैप्सिकम हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनको यूटेरस में कैंसर है। वो तो ठीक है, कैंसर हो गया, लेकिन इसके साथ में अगर थाई में बर्निंग हो रहा है तब जो कैप्सिकम से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। जैसे एस्टेरियस से कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट हर हाल में ठीक होता है। दवाई अगर टाइम से दिया गया है, बड़े बड़े डॉक्टर कैंसर को ठीक किए हैं। तो अगर एग्जैक्ट यही सिम्टम मिलता है कि यूटेरस में कैंसर हो गया है, लेकिन इसके साथ में आपके थाई में बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, तो आप कैप्सिकम 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए। आपका धीरे धीरे यूटेरस में जो कैंसर है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि होम्योपैथिक में कैंसर का इलाज बहुत बढ़िया है, बशर्ते कि टाइमली दवाई दिया जाए, केस को बढ़ने नहीं दिया जाए, परहेज किया जाए, तो यूटेरस का कैंसर ठीक हो जाएगा। थाई में बर्निंग का सिम्टम मिलना चाहिए। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कार्बोवेज। कार्बोवेज हम जानते हैं कि गैस की दवाई है, तो गैस की दवाई तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर किसी का डाइजेशन स्लो हो गया है, जो हम खाना खाते हैं वो पचने के पहले ही सड़ जाता है, पिट्रीफाई होता है, तो हम कैसे समझेंगे कि पिट्रीफाई हो गया है? हमारे मुंह से बदबू निकलेगी, खाना हजम होने के पहले ही खाना खराब हो गया, तो हमारे शरीर में कहाँ से लगेगा? हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर ऐसा सिम्टम मिलता है कि खाना डाइजेस्ट होने के पहले ही पेट में सड़ गया है, पिट्रीफाई हो गया है और डाइजेशन जब स्लो हो गया है, तो आपको कार्बोवेज 3x पावर में 2 गोली करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 3 महीना तक ले लीजिए। आपका डाइजेशन और आपका जो फूड पिट्रीफाई होता है डाइजेशन के पहले, ये आपकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड हम ऐसे पेशेंट को देते हैं। कार्बोलिक एसिड का ऐसा गोल्डन सिम्टम है कि अगर किसी के हाथ में दूध गिर गया, चाय गिर गया, किसी भी कारण से अगर जल गए हैं और उसके बाद में आपने लापरवाही किया है, वो जलन आपका जो है अल्सरेशन में बदल गई है, जलने से अल्सर हो गया है, आपने लापरवाही किया, आपका अल्सर हो गया बर्निंग के बाद में, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई ऑइंटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कार्बोलिक एसिड 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 2 हफ्ता लीजिए। आपका जो है बर्निंग के कारण जो अल्सरेशन हुआ है, आपका अल्सर जो है जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कार्बोनिक सर्फ। इसमें क्या होता है, जैसे कान में आवाज़ आती है जिसको टिंनिटस बोलते हैं, वैसे ही कभी कभी हमारे सिर में आवाज़ आती है जिसको डॉक्टर पकड़ नहीं पाते हैं और दुनिया भर का सीटी स्कैन और MRI तक करवा देते हैं, लास्ट में रिजल्ट निकलता कुछ नहीं है। तो अगर किसी के हेड में नुआई जा रहा है, लगता है हेड पर जो है शोर गुदा रहा है, तो आप कार्बोनिक सर्फ 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। आपका हेड में जो नुआई जाता है उसका आराम हो जाएगा। उसके बाद कार्बोनिक सर्फ 200 सप्ताह में 1 बार लीजिए, तो आपकी जो है हेड में जो नुआई जाता है, ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कास्टिकम और इसका एक रेड लाइन सिम्टम ऐसा है कि नंबनेस, सूनापन हो जाता है, लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड। हाथों में जो है हमारे लगता है कि कोई सेंसेशन नहीं है, दबाते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि नंबनेस है। तो अगर हाथ में नंबनेस है, सेंसेशन ख़त्म हो गया है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कास्टिकम 200 सप्ताह में 2 बार लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए। देखिए आपका जो नंबनेस हो गया है हैंड में, ये आपका नंबनेस किसी भी कारण से हुआ हो, जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है चेनोपोडियम। चेनोपोडियम में क्या होता है कि सडन वर्टिगो, आदमी बैठा हुआ है, काम कर रहा है, चक्कर आ गया, सडन हो गया। तो अगर किसी को कभी अचानक से सडन, जैसे कोनाइट में कोई बीमारी अचानक हो जाती है, तो सडन वर्टिगो, अचानक से किसी को चक्कर आ गया है, तो चेनोपोडियम आप घर में रखे रहिए। चेनोपोडियम 30 पावर में 2 बूंद करके उसके जीभ पर डाल दीजिए, 15 मिनट पर चक्कर आराम हो जाएगा। अक्सर होता रहे तो आप कुछ दिन तक दवाई दीजिए, जब चक्कर ठीक हो जाएगा तब चेनोपोडियम 200 सप्ताह में 1 बार दीजिए, तो जो सडन वर्टिगो की प्रॉब्लम है ये जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है काकुलस।
काकुलस इंडिका। इसका तो ये होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवाई मानी गई है और बहुत अच्छी दवाई है। इसका एक रेड लाइन सिम्टम ये है कि जब हम चलते हैं तो हमारे घुटना जो है क्रिक क्रिक करता है, कट कट की आवाज़ आती है। ऐसा सिम्टम रूटा में भी है, बेंजोइक एसिड में भी है, लेकिन काकुलस में भी है। अगर आपके पास में रूटा, बेंजोइक एसिड, नक्सुल्का नहीं है, आपके पास काकुलस है, तो आप काकुलस से ही आपका काम हो जाएगा। काकुलस 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना लीजिए। आपके चलने के समय जो घुटना में क्रिकिंग की आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ आती है, तो काकुलस 30 से आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कोफिया। कोफिया आपको लेना है 200 में सुबह शाम 2-2 बूंद करके। दोस्तों, इसका एक सिम्टम ऐसा है कि हमारे ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि तकलीफ़ तो छोटी सी है, लेकिन उसको हम बड़ी समझकर बेचैन हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और चहलकदमी करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है कोफिया 200 2-2 बूंद करके सुबह शाम लगातार लेते रहिए। आपकी जो है प्रॉब्लम है कि आप छोटी सी तकलीफ़ को बड़ी समझकर घबरा जाते हैं और चहलकदमी करते रहते हैं, प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है काल्चिकम। काल्चिकम में जैसे हम जानते हैं कि खाना देखने से ही नौसिया आती है, वोमिटिंग आती है, खाना देखने से ही। लेकिन इसमें क्या है, काल्चिकम में क्या है कि एंजाइटी इन द रीजन ऑफ हार्ट। आपको जो है हार्ट के रीजन में एक तरह की बेचैनी रहती है, तो आप बता नहीं पा रहे हैं, दर्द भी नहीं है, लेकिन आपको एक तरह का बेचैनी है। तो अगर हार्ट के रीजन में इस तरह की एंजाइटी हो तो आप काल्चिकम लीजिए। काल्चिकम 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए, तो आपको हार्ट के रीजन में जो बेचैनी होती है, एंजाइटी होती है, वो जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ हम जानते हैं कि पेट की भयंकर दवाई है, पेट में दर्द की भयंकर दवाई है। लेकिन कोलोसिंथ का एक और सिम्टम है कि जब हम पेशाब करते हैं तो हमारे पूरे एब्डोमेन में दर्द होने लगता है। जितना देर हम पेशाब करते हैं उतना देर हमारे पूरे पेट में दर्द होता है। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि परेशानी वाली बात है, क्योंकि हम जब पेशाब कर रहे हैं तो हमारे पूरे पेट में दर्द हो रहा है। तो आपको जो है कोलोसिंथ 200 पावर में 1 दिन छोड़कर 1 दिन लगातार कुछ दिन तक ले लीजिए। तो आप पेशाब करने के समय जो पूरे पेट में दर्द हो जा रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको न तो अल्ट्रासाउंड कराना है, ना ही कोई टेस्ट कराना है। अगर एग्जैक्ट सिम्टम यही मिलता है, पेशाब करने के समय पूरे पेट में दर्द हो जा रहा है, तो आप कोलोसिंथ 200 पर डिपेंड कीजिए। कोलोसिंथ से आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।